नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में बीजेपी की सीटें कम आने से मोदी शाह टेंशन में है। इसके साथ ही साथ यूपी के ठाकुरों की नाराजगी से बीजेपी की जड़ें हिली हुई हैं, क्योंकि अगर यूपी हाथ से फिसला तो सत्ता पाने की जो थोड़ी बहुत आशा है वो भी खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक हुई। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है यूपी, क्योंकि ठाकुरों की नाराजगी से बीजेपी हिल गई और 2 चरणों में जो नुकसान ठाकुरों ने किया है उसको भर पाना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ आगे के चरणों को लेकर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से अमित शाह को भेजा और अमित शाह ने लखनऊ आते ही धड़ाधड़ कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कड़ा संदेश दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये योगी को सबक सिखाने वाली बात है, क्योंकि अगर ठाकुर नाराज हैं तो योगी को मनाना चाहिए और अगर ठाकुर नहीं मान रहे तो इसका कारण क्या है। इसी को लेकर यूपी की बागडोर अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली और एक राजनीतिक बैठक बेंगलुरु में की। खबरों की माने तो जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोनों नेताओं की मुलाकात बेंगलुरु में शनिवार की रात हुई और इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2-3 मायने हमने ऊपर बता दिए कि राजनीतिक विश्लेषक क्या सोच रहे हैं और इसका कारण क्या है। आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बयान दिया और उसकी कंपन यूपी में भी है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल रही है। ऐसे में क्या से क्या हो रहा है और इसका कारण क्या है सब जानते हैं। ऐसे में इस खटास को दूर करने के लिए मोदी शाह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान कुछ निकल नहीं पा रहा। इसलिए एक अहम बैठक बेंगलुरु में की गई। ठाकुरों की राजनीति पर कुछ फैक्ट बताते चलें कि इससे पहले कई ठाकुर नेता यूपी में ठाकुरों के नेता बनने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाए। जैसे राजनाथ सिंह, फिर योगी आदित्यनाथ आए और इनको भी ठाकुरों का नेता कहा गया, लेकिन लग रहा है कि ये भी फुस्त साबित हुए। इस तरह कुछ छुट भइये नेता हैं जिनका अपने इलाके में प्रभाव है, वो भी अकड़ कर चलते हैं और कहते हैं कि ठाकुरों के नेता हैं। ऐसे ही एक नेता हैं राजा भैया। राजा भैया 2 विधायकों वाली जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं और मौका मिलते ही अपने हिसाब से पार्टी बदलते रहे और अपने विधानसभा से जीत हासिल करते रहे। कभी मुलायम सिंह तो कभी मायावती इनके हर सत्ता में मदद करने वाले बने रहे और आज ये बीजेपी के साथ मिले हैं। इसलिए बेंगलुरु में अमित शाह ने मुलाकात करके इनसे मदद मांगी। कहा जाता है कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक राजपूत वोट बैंक में राजा भैया का दबदबा है। ऐसे में अमित शाह और उनकी मुलाकात से इस वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। देखना होगा कि यह संदेश कितना कारगर साबित होता है और इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है, वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो मोदी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन देखना होगा ये डैमेज कंट्रोल मोदी शाह की जोड़ी कर पाती है या फिर नहीं। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।